कल मार्केट ताबड़तोड़ गिरा था, कोई शक नहीं है, लेकिन वो गिरना कहाँ तक था या और गिर सकता है या नहीं। और आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। आज बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर है। अब मैंने जो ट्रेड ली है उसका मैं कंसेप्ट भी आपको समझा देता हूँ और आज रिकवरी कहाँ तक दे सकता है वो मेरे ट्रेड के जरिए आपको पता लग जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो मार्केट कहाँ तक गिरना था या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो टाइम फ्रेम अपना यहाँ पर वीक है, ठीक है। वीक बेस पे अपन चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो सीधा सा एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर मार्केट रिवर्स रिवर्स रिवर्स, तो ये यहाँ से सीधा एक दिन में इसके ब्रेकआउट थे 51,000 से यहाँ से सीधा यहाँ तक लेके आया कल, जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स था। अब इसने टारगेट दिया, अब टारगेट होने में यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आने की वजह से यहाँ पर आज रिकवरी दिखा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.5% सारे इंडेक्स हैं जो ऊपर है। अब ये इंडेक्स जा खा सकता है, इसका एक लॉजिक और बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। डे चार्ट पर अपन देखते हैं तो डे चार्ट पर अपन को यहाँ पर जो 200 का मूविंग एवरेज है वहाँ से ये मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब 200 मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी वो आपको पता ही होगी अगर आप ट्रेड करते हैं तो। जब भी मार्केट डे चार्ट पर 200 के मूविंग एवरेज पर आता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अपनी ट्रेड के कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। आज के दिन की जो अपनी ट्रेड है उसके बारे में अपन समझ लेते हैं कि कैसे ली है। कल मार्केट गिरा, अच्छा सा गिरा, ठीक है। कितना गिरा वो आप भी जानते हो, 10% के सर्किट लग गए थे इंडेक्स में भी। अब आज अपन ने ट्रेड ली है, जो साइड ट्रेड आप देख सकते हो, कॉल साइड अपन ने यहाँ पर ली है, क्योंकि मार्केट अच्छा बुलिश फॉर्म किया है ओपन मार्केट में। अब मैंने अभी मेरी ट्रेड आपको बताता हूँ, पोजीशन में चल रही है 48,300 और 48,000 की कॉल मैंने विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड ली थी, ठीक है। जो मैं 25 पे ली, 42 पे निकाली 48,000, 37 पे ली और 47 पे निकाली, ठीक है। अब उसके बाद में आता है मेरा व्यू। अब मेरा व्यू कहाँ तक ले जाने का है मार्केट को मेरा व्यू ले जाने का 48,500 तक ले जाने का है, लेकिन 49,000 की कॉल मैंने यहाँ पर होल्ड की हुई है। किस प्राइस पे की हुई है? 18.77 की प्राइस पे मैंने होल्ड की हुई है। लेकिन उसके साथ में अगर ये मार्केट और नीचे आता है तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लगा रखा है 4 रुपये पे। 300 क्वांटिटी मैंने 49,000 की फिर एवरेज करने के लिए लगा रखी है, क्योंकि मुझे लगता है, मतलब मेरा कमाया हुआ कितना है, कमा रखा है मैंने 2700 में से अगर मैं 1800 भी दे दूँगा तो मेरा बचेगा तो मेरा जा क्या रहा है, नहीं ना। लेकिन मैं अपने व्यू के साथ में टिका रहना चाहता हूँ, तो मेरा व्यू है 49,000 या फिर 48,500 ले जाने का। 48,500 भी अगर ये आती है 1 से 1.5 बजे के लगभग, तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ये हीरो ज़ीरो जो ट्रेड है वही आप समझ लीजिए। अब देखते हैं कि मार्केट 48,500 जाता है या फिर 49,000 जाता है या नहीं। तो 48,200 के करीब आ गया है मार्केट। अपन को 48,500 या 49 के समथिंग चाहिए, 500 अपन को चाहिए। अब देखो मार्केट 300 टच कर गया है, मार्केट 48,300 टच कर गया है। अपना टारगेट 48,500 से लेकर 49,000। तो 49,000 कब था? 1 से 1.5 बजे के बीच में। टाइम क्या हो रहा है? यहाँ पर 1:30 बज चुके हैं। तो अपना जो 49,000 का टारगेट था वो क्या होगा, वो स्किप हो गया है। लेकिन 48,500 का टारगेट है वो अपना अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन अपन यहाँ पर अब निकलने की संभावना में, मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको कट करने का अपन सोच रहे हैं। क्यों? आते दिखाइए, आओ दिखाइए। इसलिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट 400 तक 300 तक चला गया, लेकिन फिर भी स्ट्राइक प्राइस में कोई मूवमेंट नजर नहीं आया। फर्स्ट टाइम 45 होकर आई, सेकेंड टाइम फिर 45 होकर आई, लेकिन अब स्ट्राइक प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी यहाँ मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इसका संकेत सीधा सा नज़र आता है, अपने पास गट फीलिंग आती है कि नहीं, अब अपन को इस पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अब नीचे आ सकता है। मतलब 500 टच करके ये मार्केट नीचे आ सकता है। अगर 500 टच कर जाता है तो अपन आपको अपनी पोजीशन को कट करना ही होगा, ठीक है। तो कैसी लगी चाणक्य नीति आपको, और जब पोजीशन कट करेंगे वो भी अपन देखेंगे। अब देखो इस लेवल पे इतनी सस्टेन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अपन लोग फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अपन लोगों को लगता है यार क्या हो रहा है, प्रीमियम प्राइस बढ़ भी नहीं रही है, तो निकल जाऊँ क्या, नहीं निकलूँ क्या, टारगेट जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस लेवल तक अपना फ्रस्ट्रेशन चला जाता है। देखो स्ट्राइक प्राइस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे सोचना चाहिए अपन को करेंगे। देखो पहले अपन ट्रेड, पहले में क्या हूँ ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। और अगर ये ट्रेड मेरी जीरो भी हो जाती है तो भी मैं 800-900 रुपये प्लस रहूँगा। तो किस बात का तुम्हें ये है, ठीक है, कम लेंगे, कम प्रॉफिट है आज का, तो कल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने टारगेट पर बने रहो, ठीक है। क्या पता ही आज ये इतना जो सस्टेन कर रहा है, जो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, एक कैंडल ऐसी आए जो आपके प्रीमियम्स को हाई पर 1:2 लेके चले जाए। मतलब अभी चल रही है ये 27 चल रही है, तो क्या पता ये सीधी यहाँ पर आपको सीधी दिखे। मार्केट की वॉलेटिलिटी को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मैं इस ट्रेड पर रहूँगा या नहीं रहूँगा वो आपको बता दूँगा, देखता हूँ। क्योंकि मेरा 500 का जो 48,500 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि 383 आ चुका है। अब मैं यहाँ पर निकलने की सोच रहा हूँ, वही फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा आ रखा है यहाँ पे।
तो मुझे क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा जाएगा क्या, सिर्फ 1900-1800 रुपये जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा, मैं 800-900 रुपये प्लस में रहूँगा। तो इस फ्रस्ट्रेशन लेवल को अपन को झेलना आना चाहिए, ठीक है, अपनी जो साइकोलॉजी उसको कंट्रोल, सब्र करना आना चाहिए। इस वक्त इस सिचुएशन में अपन लोगों का मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मतलब गट्स सही है ना यार, टारगेट नहीं वो टारगेट जा सकता है, तो आप उस गट्स पे बने रहो। आ गया ना फ्रस्ट्रेशन लेवल, कर गया ना। अब यहाँ पर देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जो पोजीशन है वो ग्रीन नहीं है, ठीक है, और आपकी ये पहली ट्रेड है, तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन रहेगा आपका वो निकलने का रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर चांसेस 60-70% चांस यहाँ पर नेगेटिव होने के निकल कर आते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार बन जाती है, सस्टेन लेवल है ना, और फिर हैंगिंग मैन है, और फिर यहाँ से रिवर्स और ब्रेकआउट हो गया, तो फिर यहाँ पर जीरो होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। तो आपको निकलना सही रहेगा। अगर आप पहले से ग्रीन है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, मार्जिन इतना ही दे रखा है आपने जितना, अगर वो चला भी जाता है तो फिर भी आप ग्रीन रहोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी को हैंडल कौन कर रहा है यहाँ पर, SBI जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और SBI यहाँ तक चला जाता है, मेरा टारगेट यहाँ तक का है, यहाँ तक चला जाता है। मेरा 500 का जो 48,500 का जो लेवल है वो भी यहाँ तक अपन को मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा अपन को मिल सकता है। बस पेशेंस चाहिए अपन को, ठीक है, जस्ट पेशेंस। ओके, तो मार्केट 48,500 अपना पहला टारगेट हिट कर चुका है, 525 चल रहा है, ठीक है। और जो अपनी स्ट्राइक प्राइस थी वो 14 रुपये आ गई थी, और 14 रुपये आने के बाद में 28 रुपये 30 रुपये चल रही है। अब देखते हैं ये जाती कहाँ पे है, और फिर फाइनल अपना जो डिसीजन रहेगा वो क्लोज़ का रहेगा। अपन इस पोजीशन को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि टाइम निकल चुका है, टाइम ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। तो भाई साहब देखो अपने सब्र रखने का फल, 48,673, और अपनी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे 14 आ गई थी, 71 चल रही, 75 चल रही है। तो इसे कहते हैं सब्र रखने का फल। बस सब्र रखेंगे तो अपन मौज मस्ती में जिएंगे। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 या 700 पे अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दूंगा। बस मैं यह बताना चाह रहा था कि अपन यहाँ से चले थे, ठीक है, अपन यहाँ से समथिंग चले थे। अब यहाँ से यहाँ तक का लेवल मैंने हर वीडियो, मतलब जितना भी मैंने, जो मेरे साथ होता है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी साइकोलॉजी होती है, वो मैंने सारी रिकॉर्ड की है। वो देखना आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को अपनी सिमिलरिटी उसमें नज़र आएगी। मतलब यही होता होगा आप लोगों के साथ में। तो किस तरीके से आपको मेंटेन करना चाहिए, अगर अपने एनालिसिस और अपना गट फीलिंग अच्छी होती है, और अपने जो भी चार्ट अपना को पढ़ना आता है, अच्छे से पढ़ना आता है, जब अपन को एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं अब मार्केट वहाँ जाएगा। देखो अपन मार्केट को कहाँ से 48,000 से सीधा कहाँ पर लेकर आ गए, अपन 49,000 लेकर आ गए मार्केट को। तो ये होता है एक प्रो ट्रेडर होने की स्किल्स, ठीक है। बस अपन कम फंड से काम करते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है बड़े वाले ट्रेडर्स में और अपने छोटे वाले। तो कैसा लगा आपको कंसेप्ट, चाणक्य नीति है। नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष, और मैं भी आप लोगों की तरह एक ट्रेडर हूँ। धन्यवाद। तो अपन यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 82 चल रही है, 127 चलेगी थी, तो अपन ट्रेल करते हैं इसे। तो अपन ट्रेल करते हैं। अब अपनी जो पोजीशन अपन रखते हैं, एक्सिट करते हैं, SL करते हैं। SL अपन यहाँ पर रख देंगे, SL नहीं, मार्केट में मुझे क्लोज करना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 5800 रुपये बुक किए हैं, तो 1900 रुपये के 5800 रुपये बुक किए हैं। तो धन्यवाद।